साथ साली मुफ्त। एक गांव में रत्नलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं। एक का नाम गीत और दूसरी का नाम अंजलि था। दोनों दिखने में एक जैसी थी। गीत हर चीज में अच्छी थी और बड़े बूढ़ों की इज्जत करने में भी। वही अंजलि गीत के बिल्कुल विपरीत। घर के कामकाज से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में अंजलि काम चोरी किया करती थी। रत्नलाल ने एक दिन सोचा, गीत पढ़ाई लिखाई में अच्छी है और अंजलि हर चीज में काम चोरी करती है। उसकी तो मैं शादी करवा देता हूँ। हाँ। रत्नलाल अंजलि की शादी करा देता है। अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक मोटी सी औरत उसके स्वागत के लिए खड़ी है। ये मोटी सी खतरनाक दिखने वाली औरत उसकी सास है। बहू, इस घर का नियम है, बहू के आने पर सास रसोई में नहीं घुसती। क्या इसका मतलब मुझे हर रोज खाना बनाना पड़ेगा? हाँ बहू, और घर का सारा काम भी करना होगा, नहीं तो घर में बहू लाने का क्या फायदा। अंजलि समझ जाती है कि यहाँ काम चोरी नहीं चलेगी। वो गीत को फोन लगाती है। मेरी सास बड़ी खतरनाक औरत है। उनको पता चला मुझे कुछ नहीं आता तो वो मेरा जीना आराम कर देंगी। मेरी मदद कर बहन। क्यों, जरूरत पड़ गई ना मेरी? अभी ताना मत मार बहन, मेरी मदद कर। ठीक है अंजलि, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मेरे बदले तू घर के काम कर देना जब तक मैं घर के काम सीख न जाऊं। अंजलि के एक बार कहने पर गीत उसके ससुराल चली आती है। वो रात को आती है ताकि कोई देख न सके। मैं आ तो गई बहन, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? तू रसोई में छुप जा, रसोई में माँ जी घुसती नहीं है। अंजलि गीत को रसोई में छुपा कर रखती है। जब कोई घर का काम करना होता है, गीत अंजलि की जगह वो काम करती है और तब अंजलि छुप जाती है। अंजलि सुबह शाम गीत को खाना देती है। गीत के हाथ का खाना खाकर उसकी सास के होश उड़ जाते हैं। अरे ये इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकती, ये सर पर चढ़ जाएगी। बिमला कभी तारीफ नहीं करती है। एक दिन, बहू मेरे लिए 1 कप चाय लाना। गीत फटाफट चाय बनाकर लाती है और सास को देती है। इतनी गंदी चाय कोई बनाता है क्या? ये चाय है या गर्म पानी? जाओ दोबारा चाय बनाकर लाओ। ये सुनकर गीत को बहुत बुरा लगता है। गीत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रसोई में जाकर वो अंजलि को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर अंजलि कहती है, बहुत हो गया, जो भी बनाओ इस सास की बच्ची को कुछ पसंद ही नहीं आता है। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। गीत को छुपाकर अंजलि खुद चाय लेकर सास को देती है। ये चाय है या अरंडी का तेल? जी हाँ, ये अरंडी का तेल ही है माँ जी। आप एक अलग प्रकार के जीव हो जिनको चाय हजम नहीं होती, तो सोचा कुछ और क्यों न ट्राई किया जाए। क्या चाय की जगह अरंडी का तेल दिया है मुझे? रुक जाओ, आज आने दो मेरे बेटे को। कुछ समय बाद अंजलि का पति रोहन घर आता है। रोहन बेटा, आज मैंने अंजलि से चाय मांगी तो उसने अरंडी का तेल पिला दिया मुझे। अंजलि, क्या मम्मी सही कह रही हैं? मैंने तो मम्मी जी को चाय दी थी, अब उनको चाय की जगह तेल लगा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कितना झूठ बोल रही है ये लड़की। बेटा तू मेरा यकीन कर। बस माँ, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। मैं जानती हूँ तू बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ, तुझे तो मैं ही ठीक करूँगी। माँ जी एक और चाय लाऊं? सास वहाँ से मुंह बिचकाकर चली जाती है। अंजलि गीत को सारा किस्सा बताती है। दोनों बहनें ठहाके लगाकर हंसती हैं। अगले दिन अंजलि की सास अंजलि से खाने की फरमाइश करती है, लेकिन अंजलि की जगह गीत उनकी फरमाइश सुनने चली जाती है। बहू आज मेरे लिए छोले भटूरे बना दो और हलवा भी। गीत किचन में जाती है और अंजलि को ये सब कह देती है। वो दोनों खाना बनाने लग जाती हैं। अंजलि धीरे धीरे गीत से सब कुछ सीख रही थी। कुछ समय बाद छोले भटूरे रेडी हो जाता है और अंजलि खुद अपनी सास को खाना परोसने जाती है। ये कोई छोला भटूरा है? आजकल की लड़कियों को ठीक से छोला भटूरा बनाना भी नहीं आता। अंजलि गुस्सा हो जाती है और हलवे में रेत मिलाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, हलवा खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंजलि हलवा देती है। उसकी सास चम्मच भर भर कर जैसे ही हलवा खाती है, तुरंत मुंह से बाहर निकाल देती है। ये क्या खिला दिया कल मुही मुझे, फिर से मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब कर दिया। आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, इसीलिए रेत का हलवा बना दिया। सोचा आप जैसी सांप को शायद रेत का हलवा ही पसंद आएगा।
इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और गीत को सारा किस्सा बताती है। दोनों बहनें ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसती हैं। उसकी सास बहुत गुस्सा होती है और एक आखिरी संकल्प लेती है कि जब तक अंजलि को मजा न चखा दे वो चैन से नहीं बैठेगी। ठीक है, मुझसे होशियारी, मैं भी उसकी सास हूँ, अब तो इसे मजा चखा कर ही दम लूंगी। ये बात गीत सुन लेती है और जाकर अंजलि को बता देती है। ये सुनकर अंजलि कहती है वो क्या मजा चखाएंगी, उससे पहले हम ही इनको बताएंगे हम क्या चीज है। अंजलि गीत के साथ मिलकर प्लान बनाने लग गई। अगले दिन अंजलि बाथरूम में नहाने जाती है। उसकी सास बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंजलि उसके सामने खड़ी थी काली साड़ी में। अंजलि की सास बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखती है। अंजलि अंदर नहा रही थी। भूत भूत बचाओ बचाओ भूत। अंजलि की सास भूत भूत चिल्लाकर भागती है। वो अपने बेटे रोहन के पास चली जाती है और कहती है, बेटा दो अंजलि है, दो अंजलि है। क्या उल्टा सीधा बक रही हो माँ? सही कह रही हूँ बेटा, दो अंजलि है। इतने में अंजलि दोनों के सामने आती है। वो दोनों देखते हैं कि अंजलि के पीछे एक और अंजलि खड़ी है और बड़ी बड़ी आंखों से उनको घूर रही है। ये देखकर रोहन हंसने लगता है। माँ, जरूर तुमने उसको परेशान किया होगा, तभी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। क्या मतलब तेरा? अरे अंजलि की एक जुड़वा बहन है, ये बात मुझे पहले से पता था माँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ माँ जी, आप मुझे बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन गीत को बुला लिया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते की बच्ची, हार्ट अटैक आ गया था मुझे। माँ जी, मुझे घर का कोई काम नहीं आता था, गीत ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। लेकिन अब से आपको मेरे काम पसंद तो आएंगे ना? हाँ बहू, तुम दोनों बहनों ने आज जो किया उससे मेरी आँखें खुल गई हैं। मैं खामखा तुम्हें परेशान कर रही थी, अब से मैं भी कामकाज में तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये हुई ना बात, तो फिर मैं चलती हूँ और मेरा कोई काम नहीं है यहाँ। कहाँ जाओगी गीत? रुको, ये तुम्हारा भी घर है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मेरा छोटा बेटा विदेश से पढ़ाई खत्म करके आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करके इस घर की बहू बन जाओ। हाँ? ये क्या? मैं तो फंस गई। ये तो तुम्हें शरारत करने से पहले सोचना चाहिए था साली साहिबा। हाँ? सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद से अंजलि की सास बदल जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, हर तरह के मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।